हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिनों बाद आज आया हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। इट्स बीन लॉन्ग टाइम। आई कुड नॉट क्रिएट एनी वीडियो फॉर यू लास्ट वीक बिकॉज आई हैव बीन बिजी अ लॉट। अच्छा, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज लास्ट वीडियो में मेरा जो लाइव स्ट्रीम था वहाँ पे मैंने कुछ आपको वर्ड मीनिंग्स के बारे में बताया था। फर्दर मोर एज वेल एज बिसाइड्स दैट एक्सेप्ट, ये वर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया था। अब आपको याद होगा कि हमने बात करी थी सिंपल प्रेजेंट की। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में हमने बताया था कि इसमें क्या क्या इसकी रिकॉग्निशन होती है, हैबिट्स होती हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है और आपका कुछ जो चीज़ें रूटीन में हम करते हैं वो सारी होती हैं। उसमें मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, मेन वर्ब में हम कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं, ऐसे ही ऐसे लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सिंगुलर एंड प्लूरल। जो हेल्पिंग वर्ब थी हमारी नेगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, क्योंकि एक तो हमने अफर्मेटिव पढ़ लिया, अफर्मेटिव में ऐसा ही यस लगता है। मैं आपको थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि आपको ना थोड़ा और डिटेल में एक एक बताऊँ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आपको पूरा गो थ्रू करा देता हूँ, देन आई विल कम अगेन एंड let you know step by step each and every tense so that you can understand better, क्योंकि every tense has some exception as well, तो वो exception भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी के लिए आप इतना समझो कि अफर्मेटिव हमने पढ़ा, उसमें मेन वर्ब में ऐसे ही यस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की रिकॉग्निशन यही है कि कोई काम आप रेगुलर कर रहे हैं या आपका कोई हैबिट है या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम मेन वर्ब कुछ नहीं करते हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं। हम हेल्पिंग वर्ब को डू या डज अकॉर्ड विद नॉट यूज़ करते हैं। डू और डज जो होता है आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चलता है। अभी मुझे पता है कि हो सकता है मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनको सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट इनके बारे में पता ना हो, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि मैं आऊँगा वापस से इन चीज़ों को रिवाइज करूँगा एंड देन वी विल डिस्कस each and every piece of the sentence। तो आज हम बात कर रहे हैं, हमने अफर्मेटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, अब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव यूजुअली दो तरीके के होते हैं। इंटेरोगेटिव होता क्या है? इंटेरोगेटिव मतलब इंटेरोगेशन, काइंड ऑफ हम कोई चीज़ पूछ रहे हैं, क्वेश्चन करते हैं किसी से। तो दो तरीके का होते हैं कि जनरली जहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन मार्क जो वर्ड है या तो शुरू में आता है या फिर बीच में आता है। अगर शुरू में आता है तो आप उस सेंटेंस की शुरुआत किससे करते हो? हम उससे करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, डू या डज से। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क वर्ड बीच में आता है देन वी मेक इंग्लिश ऑफ दैट क्वेश्चन मार्क एंड पुट इन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड इट इज फॉलोड बाय एंड देन इट इज हेल्पिंग वर्ब फॉलोड दिस वर्ड, क्वेश्चन मार्क वर्ड। सो फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम स्कूल जाते हो? तो इसमें क्वेश्चन मार्क वर्ड पहले आया, डू यू गो टू स्कूल। अब मैं दूसरा बताता हूँ जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, तुम स्कूल क्यों जाते हो? तो क्यों की इंग्लिश हम बनाएंगे, वाई डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, वाई डू यू गो टू स्कूल। सो अब आपको मैंने तीन बता दिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सिंपल प्रेजेंट में। एंड सिंपल प्रेजेंट की रिकग्निशन क्या है, हाउ वी कैन कम टू नो कि सिंपल प्रेजेंट इधर हैबिट रिप्रेजेंट करता है या फिर आपका कोई यूनिवर्सल प्रेजेंट करता है या फिर रूटीन, कोई चीज़ जो रोज होती है। ऑल्दो दीज हैव सम एक्सेप्शन एज वेल, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपको दो वर्ड मीनिंग और बताना चाहूँगा। एक हम वर्ड यूज़ करते हैं ना हिंदी में जबकि, तो जबकि का वर्ड यूजली हम कंपैरिजन के लिए करते हैं, तो इसको इंग्लिश में वेरेस कह सकते हैं। जब हम किसी दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो तो वहाँ वेरेस लगा सकते हैं। आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो कि सिंपली इफ आई टॉक अबाउट लाइक दो इंश्योरेंस के बारे में बात करें, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। सो लाइफ इंश्योरेंस covers, like it does not follow indemnity rule, whereas general insurance follow
इंडेमनिटी रूल्स, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आता है डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद है, डिस्पाइट लॉट्स ऑफ फॉलो अप यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग मी, मतलब मैं आपको कितना फॉलो अप कर रहा हूँ बट आप मुझे आंसर नहीं कर रहे। तो ये दो वर्ड आप यूज़ रखो, अच्छे वर्ड्स हैं, यू कैन यूज़ इट। एंड till the time I would be coming you with some other videos on my some other content of list, but on the English side I would say that it is we are done with simple present as of now, and I'll make sure we will revise everything at every step, and my objective is to that make you aware about the English so that I make you enable to speak in English। यही मेरा गोल है, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।